उसके नाम की महिमा करता हूं। देखो, अभी अभी पास्टर ने बहुत सुंदर तरीके से वचन को सुनाया है। मैं खुद उन वचनों के द्वारा आशीषित हुआ हूं। क्या आप आशीषित हुए? मुझे इंटरेक्शन चाहिए प्लीज। इफ यू वांट, एक परमेश्वर के दास ने कहा है, इफ यू वांट रेवलेशन इन बिटवीन द sermon यू हैव टू शाउट हालेलुया। अगर आपको वचन में से प्रकाशन चाहिए तो वचन चलते समय हमेशा हालेलुया कहें, हालेलुया, हालेलुया। ओके, इस युवा सम्मेलन में हम प्रभु को धन्यवाद देते हुए मैं आपको क्विकली यहां पर बताना चाहूंगा, देयर आर 4 काइंड ऑफ यूथ, 4 प्रकार के जवान, जिसके बारे में आज इस पहले सेशन में जो है हम देखेंगे। और केवल जवान नहीं, जो बूढ़े हैं हम भी हालेलुया, हम भी इसमें से जानने की कोशिश करेंगे, बिकॉज परमेश्वर के दृष्टि में सब जवान है। आपने शायद कालेब के बारे में नहीं सुना, कभी मैं नेक्स्ट टाइम आऊंगा तो कालेब के बारे में सुनाऊंगा। लेकिन कालेब कहता है कि जब मैं जवान था जैसे भागता था, अब मैं 44 क्या 48 ईयर्स, 42 ईयर, सॉरी 84 ईयर्स हो गया हूँ, आज भी वैसा ही भागता हूँ। इट्स मीन जब कालेब जवान था जैसे खुदा के लिए भागता था, अब वो बुजुर्ग हो गया, वो कहता है कि वैसे ही आज भी भागता हूं। यानी वो जवानी अभी भी कालेब में कायम थी। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक छोटा सा डेमो देकर मैं जो है यहाँ पर इस वचन को सुनाना चाहूंगा। कृपया करके आप गौर से इस मार्गदर्शन को आप सुने। द 4 काइंड ऑफ बिलीवर्स, द 4 काइंड ऑफ यूथ, 4 प्रकार के जवान, या हम लिख सकते हैं आप कि 4 प्रकार के मसीही जवान। अभी पास्टर ने 3-4 जवानों के बारे में ऑलरेडी कहा है, और बहुत ही उत्स्फूर्तदायी और प्रेरणादायी वहां पर वो वचन था। मैं खुद वहां पर मैं सोचने लगा कि अरे हाँ, ये टाइप के भी जवान है बाइबल में, जिनके बारे में पास्टर सैमसन ने जिक्र वहां पर किया है। और एक जवान के बारे में हम उनके जो लास्ट का जो जवान था, उन्होंने जो बयां किया, उस अंतिम जवान से हम सीखेंगे कि 4 प्रकार के जवान मसीही जगत में हैं। और फिर हम अपने आप की जवान लोग यहाँ पर आ जाएंगे आप लोग अब यहाँ पर आ जाओ प्लीज। और उनमें से हम अपने आप की तुलना करेंगे कि मैं किस प्रकार का जवान हूं। अच्छा, वो शाहरुख खान का जवान नहीं है हालेलुया। मैं किस प्रकार का जवान हूं मसीही में, व्हाट काइंड ऑफ यूथ आई एम, मैं किस प्रकार का और किस स्तर का जवान वहां पर हूं। हम जवानों का स्तर देखेंगे, द लेवल ऑफ द यूथ, द स्पिरिचुअल लेवल ऑफ द यूथ। इस उस स्तर को जो है हम वहां पर देखेंगे। हालेलुया। कोई करो, हालेलुया। आइए हम, जैसे पास्टर ने वो रेफरेंस निकाला बताया था, उस वचन में हम लोग यहाँ पर जाएंगे। यूहन्ना इसका 11 अध्याय में हम लोग जाएंगे, और उसका 44 वचन, ये एक ही वचन पे जो है हम मनन करने वाले हैं। यूहन्ना उसका 11 अध्याय और वर्स 44, 44 वचन जो है उसके ऊपर हम जाएंगे। और मैं विनती करता हूं कि और एक कोई तो भी जो है वचन को हिंदी में जो है रेफरेंस को कृपया करके माइक लेकर रहे, और हिंदी में मेरे लिए वहां पर पढ़िएगा। 44, कोई तो भी एक। ओके, वचन पढ़ो, तब तक मैं इनको तैयार करता हूं। हालेलुया, हालेलुया। आइए पढ़े, कोई तो भी। कौन सा सर वचन कौन सा पढ़ना है? 11 अध्याय और 44 वचन को हम लोग पढ़ेंगे, 44 वचन को हम लोग पढ़ेंगे। इस डेमो को आप समझ लो और अपने आप को टेस्ट कर लो कि मैं जवान हूं, लेकिन किस लेवल
माय क्रिश्चियन यूथ, मेरी मसीह जो जवानी है वो किस स्तर पर अब इस समय चल रही है। वी विल चेक अवर सेल्फ, हम अपने आप को जांचेंगे कि मैं मसीह में जवान हूं, लेकिन मेरी आत्मिक जो स्तर है, मेरा स्पिरिचुअल जो लेवल है वो कहां तक चल रहा है। हालेलुया। जवान लोग बोलेंगे जोर से हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। ओके, हालेलुया। रीड दैट वर्ड्स अगेन पास्टर जी। जो मर गया था जो मर गया था वह कफन से हाथ पांव बंधे हुए वो निकल कफन आया से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया निकल आया, और उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था। और उसका मुंह अंगोछों से लिपटा हुआ था। यीशु ने उनसे कहा, यीशु ने उनसे कहा उसे खोल दो उसे खोल दो और जाने दो। एंड लेट हिम गो, उसे जाने दो। हमको पता है कि एक ऐसा परिवार जो कि यहां पर था बेथानी में, जहां पर यीशु मसीह हमेशा जाते थे अपने चेलों के साथ। ये एक परिवार था जिस परिवार के घर पर वो उतरा करते थे। प्रभु यीशु मसीह और उसके जो 12 चेले हैं वो हमेशा इस घर में जाते थे। ऐसा कहा जाता है कि इस परिवार से प्रभु यीशु मसीह का एक फ्रेंडली रिलेशन वहां पर था, एक दोस्ती थी इस परिवार से। हालेलुया। और हमेशा जब भी वो वहां पर जाते थे बेथानी में, इस घर में हमेशा वो रुकते थे। वहां पर कहते हैं, वहां पर उनकी हॉस्पिटलिटी वहां पर होती थी, वो खाना खाते थे, वहां पर वचनों का प्रचार भी वहां पर होता, जैसे कि हम बाइबल में कई रेफरेंस में वहां पर पढ़ते हैं। हालेलुया। और हमको ये स्टोरी पता है कि एक दिन ये जो लाजरस, ये दोनों बहनों का जो भाई था मार्था और मरिया का, वो बहुत बुरी तरीके से बीमार गिरा। बोलो बीमार गिरा, बीमार गिरा। जिसका आवाज नहीं आ रहा वो अच्छे सच्ची बीमार गिरा। बोलो बीमार गिरा। हालेलुया। ओके, तो ही वाज सिक, और बहुत ही बुरी तरीके से बीमार था। और जब वो बीमार था, चेलों के पास, यीशु मसीह के पास वहां पर खबर आई, और चेलों ने कहा कि आपका लाजरस जो है वो बीमार है, चलो हम देखने के लिए चलते हैं। उसने कहा कि नहीं, और कुछ दिन हम रुकेंगे और फिर जाएंगे। देन वी नो वेरी वेल कि 4 दिन के बाद जब यीशु मसीह अपने चेलों को लेकर उस बेथानी में वहां पर गया, उस जगह पर जब वहां पर गया, और तब उसकी बहन जो है, उस लाजरस की जो बहन है, वो दौड़ कर आई और कहने लगी कि प्रभु जी, यदि आप यहां होते तो मेरा भाई लाजर नहीं मरता। यीशु मसीह ने कहा, क्या तू विश्वास करती है कि पुनरुत्थान और जीवन में हूं? देन कन्वर्जन्स गोइंग ऑन। हालेलुया, हालेलुया। और जब आगे चलकर हम देखते हैं कि वहां पर क्या हुआ, यीशु मसीह ने खुदा से दुआ की, और दुआ करने के बाद कहा कि हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद देता हूं क्योंकि तू मेरी सुनता है। हालेलुया। देखो, एक बात गौर करो कि यीशु मसीह लाजरस को जिलाने से पहले वो खुदा को धन्यवाद देता है। हालेलुया। वो डायरेक्ट लाजरस को जिलाने के बाद यीशु मसीह अपने पिता को धन्यवाद नहीं दे रहा है। हालेलुया। यीशु मसीह पहले धन्यवाद देता और कहता कि हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं क्योंकि तूने मेरी सुन ली है। Then he said, Lazarus come out. फिर वो कहता है कि लाजरस बाहर आ, और फिर वो मरा हुआ लाजरस जो है वो बाहर आता है। हालेलुया, हालेलुया। ओके, लाजरस एक नौजवान था, एक जवान लड़का वहां पर था। हालेलुया। लाजरस ही वाज अ बिलीवर, वो विश्वास करने वाला वहां पर था अपनी बहनों के साथ। लाजरस जब यीशु मसीह घर पर आया करते थे, पता नहीं प्रार्थना में बैठता था या नहीं बैठता था। हालेलुया। बट ही वाज अ फॉलोअर ऑफ क्राइस्ट, वो यीशु मसीह का अनुयायी वहां पर था। और एक दिन जब लाजरस वहां पर मर गया, लाजरस मरने के बाद यीशु मसीह उस बेथानी में वहां पर गया, और वहां पर जाने के बाद इस हालात को देखा, और यीशु मसीह रोया। कौन रोया? कौन रोया? किसके लिए रोया? एक जवान के लिए रोया। जीसस क्राइड फॉर अ यूथ, जीसस क्राइस्ट क्राइड फॉर ए यंग मैन। एक जवान के लिए यीशु मसीह जो है वो रोया। हालेलुया, हालेलुया। और जब यीशु मसीह रोया उस जवान के लिए,
और यीशु मसीह ने कहा कि उस कब्र जो है, कब्र का पत्थर जो है वो तुम्हें हटाना है। फिर कब्र का पत्थर जो है वो वहां पर हटा दिया गया, और कब्र का पत्थर जब हटा दिया गया, बाइबल यहाँ पर कहती है 43 वचन को हम लोग पढ़ेंगे, 43 वचन को पढ़ेंगे पास्टर जी। उसमें ही यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, यह कहकर उसने यानी यीशु मसीह ने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर हे लाजरस निकला। निकला। हालेलुया। देखो गौर करो, यहाँ पर आ जाओ बेटा, आ जाओ। अब कम यहाँ। Who want to be Jesus? Okay, यहाँ पर ये प्रभु यीशु मसीह है। आ जाओ, इसके पीछे खड़े हो जाओ, यहाँ पर खड़े हो जाओ। ओके, फिर से पढ़ेंगे पास्टर जी। यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, यह कहकर उसने यानी किसने? यीशु मसीह ने। यीशु मसीह ने बड़े शब्द से क्या कहा? हे लाजर हे लाजर निकला। निकला। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह है, चेले यहाँ पर साथ में है, और यीशु मसीह ने बड़े शब्द से कहा, क्या कहा? हे लाजरस, हे लाजरस निकला, हे लाजरस निकला। इतना स्लो बोला होगा कि यीशु नहीं, उधर का अकाउंट है कि बड़े शब्द। हे लाजरस निकला, हे लाजरस हे लाजरस निकला। ओके, हाँ थोड़ा सा आ गया। वन मोर। ओके, स्टॉप हियर। हालेलुया। हालेलुया। जब यीशु मसीह ने बड़े शब्द से कहा, हे लाजरस निकला, जब यीशु मसीह ने बड़े शब्द से कहा कि हे लाजरस निकला, अब 44 वचन पे हम लोग मनन करेंगे। क्या कहता है 44 वचन? जो मर गया था, बस रुकेंगे। जो मर गया था। ओके, कौन सा टॉपिक में आपको सुना रहा हूं? 4 काइंड ऑफ यूथ, 4 प्रकार के जवान। गौर से थोड़ा सा दिमाग में डाल दो ताकि एंडिंग फिर आपको समझ में आए। द 4 काइंड ऑफ यूथ, क्रिश्चियन यूथ। 4 प्रकार के मसीही जवान, ये मसीही था। हालेलुया। लेकिन जब यीशु मसीह ने कहा कि लाजरस बाहर आ, बाइबल कहती कि जो मरा हुआ था, बोलो जो मरा हुआ था, जो मरा हुआ था। ओके, गौर करो, जो मरा हुआ था। द फर्स्ट काइंड ऑफ क्रिश्चियन यूथ, द डेड यूथ। पहले प्रकार का मसीही जवान जो मरा हुआ है। ओके, ये बिलीवर था क्या? ये बिलीवर था, ये विश्वासी था, लेकिन अभी उसकी कंडीशन क्या है? क्या कंडीशन है उसकी? हाँ, वो लाजरस है, वो विश्वास करता था, यीशु मसीह की सहभागिता मिलती थी, यीशु उसके घर पे खाना खाता था। बट नाउ हिज कंडीशन, द कंडीशन ऑफ दिस यूथ इज ही इज डेड, वो मरा हुआ है। हालेलुया। ये पहले प्रकार के नौजवान हैं यीशु मसीह में जो मरे हुए। मैं मेरी खुद की गवाही देना चाहता हूं। मैं 12 या 13 14 साल का था। एक्चुअली आई बॉर्न इन अ एंग्लिकन फैमिली। मैं एक एंग्लिकन फैमिली में जन्मा हुआ हूं। हमारी पुश्त तो 7-8 पीढ़ी से हम लोग मसीह हैं, 7-8 पीढ़ी से हम मसीह। लेकिन जब भी मैं जन्मा और थोड़ा जवान वहां पर हुआ, मसीह होने के बावजूद मुझे चर्च पता नहीं था। एंग्लिकन क्रिश्चियन होने के बावजूद मुझे बाइबल पढ़ना पता नहीं था। मसीह होने के बावजूद अब प्रार्थना क्या होती है मुझे पता नहीं, लेकिन मसीही था। हालेलुया, हालेलुया। I was a Christian youth, but my condition was dead. मैं मसीही जवान था, लेकिन मरा हुआ मसीही जवान। हालेलुया। जब लाजरस ने कहा कि यीशु ने कहा लाजरस बाहर आ, बाइबल कहती कि जो मरा हुआ था। आइए हम अपने आप को जांचें, अपने आप को परखे कि मैं मसीह में जवान हूं, लेकिन मेरी आत्मिक कंडीशन कैसी है, मेरा आत्मिक स्तर कैसा है। क्या मैं जिंदा जवान हूं या फिर मरा हुआ जवान?
आइए बाइबल में से कुछ वचनों को हम लोग जल्दी से यहाँ पर पढ़ेंगे। बाइबल का वचन यहाँ पर क्या कहता है मरे हुए लोगों के बारे में। दूसरा शमूएल 19 का 28 को पढ़ेंगे। सेकंड सैमुअल 19:28 को जल्दी से पढ़ेंगे। दूसरा शमूएल 19 का 28 पढ़ेंगे। दूसरा शमूएल 19 का 28। अभी आपको 1 घंटा खड़ा रहना पड़ेगा। बेयर विथ मी। हालेलुया। ओके कम ऑन पढ़ेंगे जरा जल्दी से। मेरे पिता का समस्त घराना हाँ गौर करो यहाँ पर दावीद राजा क्या कह रहा है कि मेरे पिता का समस्त घराना तेरी ओर से प्राण दंड के योग्य था। तेरी ओर से प्राण दंड के योग्यता। देखो दावीद राजा क्या कहता है कि मैं और मेरा घराना प्राण दंड के योग्य है। हालेलुया। यानी हम मृत प्राय के योग्य है, हम मरने के योग्य है, हम जीने के योग्य नहीं है। हालेलुया। दावीद राजा खुद को और खुद के परिवार को बता रहा है कि हम मानो मरे हुए लोग हैं। हालेलुया। दावीद राजा कह रहा है यहां पर स्टेटमेंट देना है कि मैं और मेरा परिवार मानो मरे हुए हैं। आगे पढ़ेंगे। परंतु तूने अपने दास को परंतु तूने मुझ दास को अपनी मेज पर खाने वालों में गिना है। अपनी मेज पर खाने वाले को खाने के लिए योग्य से नियुक्त वहां पर किया है। हालेलुया। हालेलुया। दाऊद राजा कहता है कि माय कंडीशन, दाऊद राजा वो कंडीशन बता रहा है उसके और उसके परिवार की। दाऊद राजा कहते हैं कि मैं और मेरा परिवार हमारा जो स्तर है, हमारी जो कंडीशन है वो मरे हुए लोगों की जैसी है। लाजर अभी देखो दावीद राजा परमेश्वर का अभिषिक्त था, परमेश्वर से चुना हुआ राजा था, लेकिन वो अपनी कंडीशन को बयां कर रहा है कि मेरी कंडीशन इस समय ऐसी है, मेरे घराने की कंडीशन इस समय ऐसी है कि हम मानो मरे हुए लोग हैं। हालेलुया। जस्ट चेक आउट योरसेल्फ, टेस्ट योरसेल्फ कि मेरा मसीह में मेरा स्तर कैसा है। क्या मरा हुआ स्तर में मैं जी रहा हूं? हालेलुया। क्या मेरा मसीही जो जीवन है वो मरा हुआ जीवन वहां पर है? और एक वचन को यहां पर जल्दी से हम लोग पढ़ेंगे। हालेलुया। सबोपदेशक में 9 का 5 को हम लोग पढ़ेंगे। सबोपदेश में 9 का 5 को हम लोग पढ़ेंगे। एक्लेसियास्टिस में जाएंगे हम लोग, वहां पर 9 का 5 को हम लोग पढ़ेंगे। बहुत जरूरी है, कंडीशन को समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि मैं जब उस जमाने में था मैंने मेरी कंडीशन को समझ लिया कि मैं हूं तो मसीही। हालेलुया। मैं मसीह जवान तो वहां पर हूं, लेकिन मेरे हालात मसीही होने के बावजूद मरे हुए हालात हैं मेरे। दाऊद राजा कहता है कि मैं और मेरा घराना हमारे हालात मरे हुए लोगों के जैसे वहां पर हैं। पढ़ेंगे वहां पर। क्योंकि जीवते तो इतना जानते हैं। अभी गौर करो, ये जो कंडीशन है वो बहुत भयंकर कंडीशन है। ये जो कंडीशन है मरा हुआ, ये जो कंडीशन है बहुत ही विचित्र कंडीशन वहां पर है। कैसी विचित्र वहां पर है? क्या कहता है वचन? फिर से पढ़ेंगे पास्टर। कि वे मरेंगे। नहीं फिर से पढ़ेंगे। क्योंकि जीवते तो इतना जानते हैं। गौर करो, यहाँ पर गौर करो। ये जो जीवित है वो तो जानते हैं कि वे मरेंगे, कि वो एक दिन मरेंगे। आगे। परंतु मरे हुए कुछ भी नहीं परंतु मरे जानते। हुए को कुछ भी नहीं जानते। हालेलुया। आप समझ रहे, ये कंडीशन बहुत खतरनाक है। हालेलुया। मसीही जवानों में या मसीही लोगों में आप समझो, ये जो कंडीशन है बहुत ही खतरनाक वहां पर है। क्योंकि जिंदे व्यक्ति को, जो जिंदा है, उसको समझता है कि मैं एक दिन मरूंगा, लेकिन मरे हुए को कुछ नहीं समझता। अब देखो ऐसे मसीह होंगे, उनको कितना भी समझाओ समझता ही नहीं है। हालेलुया। आप उनको कितना भी कन्विंस करो, वो कन्विंस परमेश्वर के राज्य के लिए होते ही नहीं है। आप उनको कितना भी मनाओ परमेश्वर के राज्य के लिए, उसके महिमा के लिए, लेकिन वो तैयार ही नहीं होते। व्हाट इज द रीजन? Even though he is a Christian, but he is dead. वो चाहे मसीही क्यों ना हो, लेकिन है तो मरा हुआ। हालेलुया। That is the first condition. एक वचन को और जल्दी से हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 3 का 1। प्रकाशित वाक्य 3 का 1 को हम लोग जल्दी से पढ़ेंगे। रेवलेशन 3:1। समझ लो ये कलसिया को यीशु मसीह क्या कह रहा है।
Just read it. Revelation 3:1. पढ़ेंगे जल्दी। सरदीस की कलीसिया के दूत को यह लिख, जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं, वो यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ। 3:1 ये। बराबर है। तो जीवित तो कहलाता है, गौर करो। यीशु मसीह उस कलीसिया को कहता है कि मैं तेरे सब कामों को जानता हूं। तू जीवित तो कहलाता गौर है, करो, तू जीवित तो कहलाता है पर है मरा हुआ। पर है मरा हुआ। ये कंडीशन है। हालेलुया। बहुत सारे मसीही लोगों की कंडीशन है, वो जीवित तो कहलाते हैं लेकिन है मरे हुए। अभी जब हम बोलते हैं ना मैं मसीह हूं, मसीह कौन है? इज अ लाइफ, वो जीवन है। जब मैं कहता हूं कि मैं मसीह हूं, इसका मतलब मैं जिंदा हूं, मैं जीवित हूं। लेकिन कैसा जीवित? मरा हुआ। तू जीवित तो कहलाता है, तू मसीह तो कहलाता है, तू विश्वासी तो कहलाता है, तू बॉर्न अगेन तो कहलाता है, लेकिन है मरा हुआ। There is no spiritual activity in that body, in that spirit, in that soul. हालेलुया। तू जीवित तो कहलाता है लेकिन है मरा हुआ। अभी मुझे बताओ, लाजरस जो मरा हुआ था ना, ये कंडीशन आप समझ लो। ये मरा हुआ था कि नहीं था बोलो। लेकिन अभी क्या है, समझ रहे आप? मरा हुआ था, जिंदा है। वो मरा हुआ था लेकिन अभी क्या है? वो जिंदा है। तू जीवित तो कहलाता है लेकिन है मरा हुआ। हालेलुया। अभी वो जीवित है लेकिन बाइबल उसको कहती है कि मरा हुआ था। He is alive now, but the Bible says the one who was dead. अपने आप को परखने की आवश्यकता है कि मेरा आत्मिक जीवन क्या मरा हुआ है? हमारा आत्मिक जीवन है, संसार के लोगों का नहीं। हालेलुया। लाजरस कोई संसारी व्यक्ति नहीं था, ही वॉज अ बिलीवर। वो एक विश्वासी था, वो एक प्रभु का वहां पर था, लेकिन था मरा हुआ। हमारे कंडीशन को जांचने की आवश्यकता है कि मेरा आत्मिक जीवन जो है, मेरी आत्मिक जीवन की जो कंडीशन है, जो स्तर है, क्या वो जिंदा है या मरी हुई है? मैं मसीही था लेकिन था मरा हुआ। मैं मसीही था लेकिन था प्रभु से दूर। मैं मसीही था लेकिन प्रार्थना मुझे पता नहीं थी। मैं मसीही था लेकिन चर्च मुझे पता नहीं था। मैं मसीही था लेकिन दुआ मुझे पता नहीं थी। मैं मसीही था लेकिन बाइबल मुझे पता नहीं थी। मैं मसीही था लेकिन था मरा हुआ। हालेलुया, हालेलुया। तू जीवित तो कहलाता है लेकिन है मरा हुआ। फिर से जाएंगे उस वचन में 44 में, फिर से जाएंगे वहां पर लगे रहेंगे। क्या कहता है वचन? और जो मरा हुआ था, इफिस 2 का 1 को हम लोग पढ़ेंगे। इफिस 2 का 1 को हम लोग पढ़ेंगे। इफिस 2 का 1 को जल्दी से हम लोग पढ़ेंगे। इफिस 2 का 1 को हम लोग पढ़ेंगे। इफिशियंस 2:1 पढ़ेंगे जल्दी। उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। हाँ, गौर करो, फिर से पढ़ेंगे पास्टर जी। उसने तुम्हें भी जिलाया, उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। जो अपने अपराधों और पापों के लिए मरे हुए थे। हालेलुया, हालेलुया। तुम्हें पता है कि मरा हुआ जो मसीही जीवन है, वो कहीं ना कहीं अपराधों में है, इसलिए मरा हुआ है। कहीं ना कहीं गलत कामों में है, इसलिए मरा हुआ है। कहीं ना कहीं पापों में है, इसलिए मरा हुआ है तो वो मसीही। हालेलुया। तू मसीह तो कहलाता है लेकिन है मरा हुआ। तू जिंदा तो कहलाता है लेकिन है मरा हुआ। अपने इस आत्मिक कंडीशन को हम जांचेंगे यहां पर। द 4 काइंड ऑफ यूथ। द फर्स्ट यूथ, ही इज अ बिलीवर, वो विश्वासी है, वो प्रभु का है, लेकिन उसका आत्मिक जो स्तर है, उसकी आत्मिक जो कंडीशन है, वो पूरी तरह से मरी हुई है। सेकंड पॉइंट में हम लोग जल्दी से जाएंगे 44 में, फिर से 44 में जाएंगे। सेकंड पॉइंट को वहां पर हम लोग समझेंगे। जो मरा हुआ था
पढ़ेंगे 44 को पढ़ेंगे कोई तो भी। जो मर गया था वो हाँ, जो मर गया था वो कफन से हाथ पांव बंधे हुए हाँ, निकल वो आया कफन से हाथ पांव बंधे हुए। निकल आया। हाँ, फिर से पढ़ो, फिर से पढ़ो। जो मर गया था वो कफन से हाथ पांव बंधे जो हुए मर गया था वो कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया निकल आया और उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था। और उसका मुंह अंगोछों से लिपटा हुआ था। द सेकंड काइंड ऑफ यूथ, दूसरे प्रकार का जवान, दूसरे प्रकार का मसीही। हालेलुया, हालेलुया। द बाउंड यूथ, बंधन में पड़ा हुआ जवान या बंधन में पड़ा हुआ मसीही या बंधन में पड़ा हुआ परमेश्वर की संतान। अभी देखो बाइबल यहां पर कहती है कि मरा हुआ था, अभी वो जिंदा है, लेकिन जिंदा होने के बावजूद भी वो बंधन में पड़ा हुआ है। जिंदा होने के बावजूद भी उसका जीवन जो है बंधन से वहां पर लता हुआ है। हम प्रभु में होने के बावजूद भी वहां पर जो बंधन है, ऐसे बंधन हमारे जीवन में होते हैं कि जो बंधन होने के बावजूद, वो बंधन के कारण हम जिंदा तो होते हैं लेकिन क्रियाहीन होते हैं। कोई भी क्रिया जो है हमारे आत्मिक जीवन से, हमारे जीवन से दिखाई नहीं पड़ती। जो मरा हुआ था वो अंगूठे से लिपटा हुआ, हाथ और पांव उसके बंधे हुए। द सेकंड कंडीशन ऑफ अ यूथ। दूसरी कंडीशन है नौजवानों की कि वो मसीह है लेकिन अलग अलग प्रकार के बंधन में फंसे हुए। अलग अलग प्रकार के बंधन जो है उनके जीवन में वहां पर है। अलग अलग प्रकार के जो जोखड़न जिसको हम कहते हैं उससे वो लदे पड़े वहां पर है। आइए हम सैमसन के बारे में देखेंगे। ही वॉज अ स्ट्रांग यूथ, एक बलवान जवान वहां पर था। बाइबल उसके बारे में हमको क्या कहती है उस बलवान जवान के बारे में? 15 का 3 को हम लोग पढ़ेंगे, शास्त्रे का 15 का 3, न्यायियों की किताब 15 का 13 में हम लोग पढ़ेंगे। जल्दी से पढ़ेंगे हम लोग शास्त्रे, क्या बोलते हैं, न्यायियों की किताब, उसका 15 अध्याय और वचन 13। ही वॉज अ स्ट्रांग यूथ, वो एक जवान वहां पर था। तुम्हें पता है कि सैमसन जो है एक अभिषिक्त जवान था, आत्मा से भरा हुआ जवान वहां पर था। लेकिन अभी की उसकी जो कंडीशन है वो बंधन में पड़े हुए जवान की कंडीशन है। क्या कहता है वचन? पढ़ेंगे वहां पर। उन्होंने कहा ऐसा न होगा, ऐसा ना होगा, हम तुझे बांधकर उनके हाथ में कर देंगे। देखो पैलेस्टाइन जो थे, अभी ये फलस्तीनी लोग हैं, उन्होंने उसको क्या कहा शमशोन को कि ऐसा नहीं होगा। ओके, ऐसा नहीं होगा, यानी उसको एक उत्तेजन दे रहे कि कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। हम खाली क्या करेंगे, तुझे क्या करेंगे, हम तुझे बांधकर उनके हाथ में कर खाली देंगे। तेरे को देखो वो पैलेस्टाइन जो लोग हैं वो शमशोन को बोल रहे कि कोई प्रॉब्लम नहीं रहे, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं, हम लोग क्या करेंगे, तेरे को खाली बांध देंगे और उसके हवाले कर देंगे। व्हाट दे आर सेइंग, हम केवल तुझे बांध देंगे और उनके हाथ में कर देंगे। आप समझ रहे हैं वो क्या कह रहे हैं? ये जो बाकी के लोग शमशोन को हैंड ओवर करने वाले लोग हैं, वो क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं होगा, हम तुझे केवल बांधेंगे। अभी आगे क्या लिखा है, आगे क्या लिखा है? परंतु तुझे किसी रीति मार न डालेंगे। We will not kill you, we'll just bind you. हम तुझे खत्म नहीं करेंगे, हम केवल तुझे बांध देंगे। आप समझ रहे हैं क्या ऑफर है उन लोगों का ऑफर कितना सुंदर ऑफर था। सैमसन के लिए ऑफर है, we will just bind you, we will not kill you. हम केवल तुझे बांध देंगे और उनके हवाले कर देंगे, लेकिन तुझे मारेंगे। आप समझ रहे? जो बंधा हुआ था, शैतान आता है कि अरे नहीं तेरे को कुछ नहीं करेगा, खाली बंधन में डाल देगा। हालेलुया। देखो मैं आपको चैलेंज से बताऊं कि शैतान किसी भी मसीही जवान को मार नहीं सकता। हालेलुया। शैतान किसी भी मसीही को मार नहीं सकता, उसका अधिकार नहीं। हाँ, लेकिन बांध जरूर सकता है, वो बंधन में जरूर डाल सकता है। हालेलुया। वो क्या कह रहे? नहीं, वी विल नॉट किल यू, हम तुझे मारेंगे नहीं शमशोन, हम केवल तेरे हाथ पांव को बांध देंगे और उनके हवाले कर देंगे। इस संसार जो है हमारे जवानों को
मार नहीं रहा है, बंधन में डाल रहा है। हालेलुया। उनके हाथ बंधन में डाल रहा है, उनके मुंह को बंधन में वहां पर डाल रहा है, उनके पांव को बंधन में डाल रहा है। हालेलुया। देखो कभी कभी चर्च में भी आने के बाद लोग बंधन में होता है, पता है, पता है। ट्रायल देखना है आपको। हालेलुया। नेक्स्ट ट्रायल। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। So this is how we are behaving, you know. इस तरह से हमारा जीवन चल रहा है। पास्टर चिल्लाते हालेलुया, हालेलुया। तो शैतान क्या बोलता है, ए तुझे कोई मारेगा नहीं, खाली चुप बैठ तू। हालेलुया। तुझे मैं कुछ नहीं करूंगा, खाली ताली मत बजाना, उधर अच्छा भी संदेश चल रहा होगा। तुझे मैं कुछ नहीं करूंगा, गाना चल रहा है ना, उनको ही गाने दो, तुम खाली ऐसे खड़े रहे। समझ रहा है? दिस इज हाउ शैतान इज जस्ट बाइंडिंग अस। वो मरा हुआ था, लेकिन उसके हाथ पांव और मुंह बंधे हुए थे। शमशोन को कहा कि तुझे मारेंगे नहीं हम लोग, तुझे उंगली भी नहीं लगाएंगे, तुझे हाथ भी, खाली तुझे बांध देंगे। अभी बताओ कि शमशोन को बांधने के बाद क्या वो उसके बल का प्रयोग कर पाता था? नहीं। शैतान चालाक है, वो मसीह लोगों को इसलिए बांधता है ताकि मसीह लोग उस पवित्र आत्मा का बल को इस्तेमाल न करें। हालेलुया। आप समझ लो इस बात को। अपने आप को बंधन में मत पड़ने दो, ना अपने हाथों को बंधन में पड़ने दो, ना अपने मुंह को बंधन में पड़ने दो, ना अपने पांव को बंधन में पड़ने दो, क्योंकि उसकी शक्ति को शैतान जानता है। हालेलुया, हालेलुया। जो मरा हुआ था उसके हाथ पांव बंधे हुए और मुंह जो है अंगोछे के कपड़े से लिपटा हुआ था। द बाउंड क्रिश्चियन, द बाउंड बिलीवर वहां पर। मत्ते में जाएंगे 21 अध्याय का 2 वचन को हम लोग पढ़ेंगे। मत्ते 21 का 2। देखो कि बहुत क्रिटिकल कंडीशन है मसीह लोगों की, बहुत ही कठिन समस्या है मसीह लोगों की। वो है जिंदा लेकिन बंधन में पड़े हुए मसीह। अभी ये जिंदा है, ये क्या है इसका कंडीशन? जिंदा है लेकिन बंधन में है। ही इज अ बिलीवर बट ही इज बाउंड बिलीवर। वो मसीह है लेकिन बंधन में पड़ा हुआ मसीह है। अपने आप को जांचे, मैं मसीह हूं, मसीह तो हूं, क्या मैं बंधन में पड़ा हुआ हूं? क्या कहता है ये वचन? इस वचन के ऊपर हम लोग गौर करेंगे जरा जल्दी से। क्या कहता है वचन यहां पर? मैथ्यू 21:2, मत्ती 21 का 2। गौर करो। सामने के गांव में जाओ। देखो यीशु मसीह ने कहा कि सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही एक गद्दी बंधी हुई। वहां पहुंचते ही वहां पर एक गद्दी बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा। और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा। देखो यीशु मसीह के सामने वाले गांव में जाओ और वहां पर तुम्हें एक गद्दी बंधी हुई मिलेगी, उसके साथ एक बच्चा होगा। हालेलुया। ओके, सामने वाले गांव में जाओ। यीशु मसीह ने कहा कि वहां पर एक गद्दी है, लेकिन वो गद्दी की कंडीशन बंधी हुई है। हालेलुया। वहां पर एक गद्दी है जिसका मेरे राज्य के लिए इस्तेमाल होने वाला है, लेकिन उसकी अभी की कंडीशन बंधन में पड़ा हुआ है। उस सामने वाले गांव में जाओ, एक गद्दी है बंधी हुई है। आगे, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। हालेलुया। यीशु मसीह ने चेलों को कहा सामने वाले गांव में जाओ, वहां पर एक गद्दी है बंधी हुई पड़ी है, तुम्हें जाना है और उसे खोलकर मेरे पास लाना है। हालेलुया। आपको पता है कि बहुत से लोगों के द्वारा यीशु मसीह की महिमा क्यों नहीं होती? हालेलुया। क्योंकि वो बंधन में है, वो बंधन से छूटे नहीं है। हालेलुया। जब ये चेले वहां पर गए, इन चेलों ने उस बंधे हुए गद्दी के बंधन को छोड़ा। यीशु मसीह ने कहा कि तुम जब बंधन को तोड़ रहे होंगे और किसी ने पूछा कि इसके बंधन को क्यों तोड़ रहे, कह देना कि यीशु मसीह को इसकी आवश्यकता है। हालेलुया, हालेलुया। आप समझ रहे? मुझे बताओ, क्या यीशु मसीह उस बंधी हुई गद्दी का इस्तेमाल करता था बंधन में होते हुए?
नहीं, छुटकारा होने के बाद। हालेलुया। यीशु मसीह ने ऐसे नहीं कहा कि वो बंदी हुई है, उसको बंदी हुई कंडीशन में ही लेके आओ, मुझे उसकी आवश्यकता नहीं। यीशु मसीह ने कहा कि उनको छुड़ाओ, मेक them delivered, set them free, then bring to me। हालेलुया। उसको आजाद करो, उसे छुड़ाओ, उसके बंधन को खोल दो और फिर मेरे पास लेकर आओ। हालेलुया। This is how Jesus was glorified। इस प्रकार से यीशु मसीह उसको छुड़ा के लाने के बाद यीशु उसके ऊपर विराजमान हुआ और तब जाके होशाना के नारे लगे। हालेलुया, हालेलुया। हम गाते हैं ना, होशाना होशाना बोलते ना हम लोग ईस्टर के टाइम, गुड फ्राइडे के टाइम पास बोलते ना, बोलो होशाना होशाना। मराठी समझते का? होशाना होशाना। when people started to shout, कब लोगों ने होशाना होशाना गाने की शुरुआत की? जब उस गधी को बंधन से छोड़ा गया, उसके ऊपर यीशु मसीह विराजमान हुआ। Then people started to shout, Hosanna, Hosanna। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह बंधे हुए लोगों पर विराजमान नहीं होता। यीशु मसीह जो बंधन से छुड़ाए गए हैं उन पर विराजमान होता है और उनके द्वारा अपनी महिमा को प्रकट करता है। हालेलुया। टेस्ट चेक करें, क्या मेरे द्वारा प्रभु की महिमा हो रही है? यदि मेरे द्वारा प्रभु की महिमा नहीं हो रही तो मैं अभी भी बंधन में हूं। And there is good news for you and me. If you are a bound Christian, यदि मैं बंधन में पड़ा हुआ मसीह हूं, हमारे लिए आनंद का सुसमाचार है। हालेलुया। और एक वचन को हम लोग यहां पर जल्दी से पढ़ेंगे, मरकुस का 11 का 2 पढ़ेंगे। मरकुस का 11 का 2 पढ़ेंगे। मरकुस 11 का 2। द सेकंड कंडीशन ऑफ यूथ क्रिश्चियन। हालेलुया। वो बंधन में पड़ा हुआ है। हालेलुया। दूसरा जो कंडीशन है मसीह लोगों का, वो है बंधन में पड़े हुए मसीह। हालेलुया। पढ़ेंगे मरकुस का 11:2। सामने के गांव में जाओ हाँ। और उसमें पहुंचते ही एक गद्दी का बच्चा जिस पर कभी कोई नहीं चढ़ा। ओके ओके, सेम स्क्रिप्चर है, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। लूका 13 का 16 को पढ़ेंगे। लूका 13 का 16 पढ़ेंगे हम लोग। लूका 13 का 16 पढ़ेंगे जल्दी से। तो क्या उचित न था तो क्या उचित न था कि यह स्त्री जो अब्राहम की बेटी है, कि यह स्त्री जो अब्राहम की बेटी है, जिसे शैतान ने 18 वर्ष से बांध रखा था। हालेलुया। गौर करो, फिर से पढ़ेंगे पास्टर जी। तो क्या उचित तो न क्या था ये उचित न था कि यह स्त्री जो अब्राहम की कि बेटी है, यह स्त्री जो अब्राहम की बेटी है, जिसे शैतान ने 18 वर्ष से बांध जिससे रखा था, शैतान ने 18 साल तक बांध रखा था। बांध रखा था। हालेलुया। किसकी बेटी थी वो? किसकी बेटी थी? किसकी बेटी थी? इट्स मीन शी वाज अ बिलीवर। वो विश्वासी थी, वो बिलीवर वहां पर थी, वो चर्च को जाने वाली थी, चर्च अटेंड करने वाली थी, कभी सभा को मिस नहीं करने वाली थी, बट स्टिल शी वाज अंडर द बॉन्डेज। हालेलुया। लेकिन फिर भी वो 18 साल से शैतान ने उसको बंधन से बांधा था। हालेलुया। हाँ, ट्राई आउट टू सीक योर कंडीशन। हमारे कंडीशन को समझे। मैं मसीह हूं, हाँ मैं मसीह हूं, लेकिन क्या मैं हालेलुया बंधन में पड़ा मसीह हूं? वो स्त्री 18 साल से बंधन में थी, उसको पता नहीं था। बट वन डे केम, एक दिन आया जब यीशु मसीह ने उसके 18 साल के बंधन को एक क्षण में तोड़कर उसे आजाद कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। शी वाज बाउंड बट नाउ शी इज फ्री। वो बंधन में पड़ी हुई औरत थी 18 साल से। हालेलुया। न जाने यहाँ पर कितने लोग होंगे, कितने साल से बंधन में होंगे, कितने जवान होंगे, न जाने कितने अलग अलग प्रकार के बंधन में होंगे। बट देयर इज गुड न्यूज फॉर यू।
आपके लिए आनंद का सुसमाचार है, आपके लिए खुशखबरी यहाँ पर है कि आपके सारे बंधन टूटने वाले हैं। हालेलुया। आपके सारे बंधन जो आपके आत्मिक जीवन में रुकावट आ रहे हैं वो टूटने वाले हैं। आपके सारे बंधन जो आपकी प्रार्थना में जीवन में रुकावट ला रहे हैं वो टूटने वाले हैं। आपके सारे बंधन जो प्रभु में बढ़ने के लिए रुकावट का कारण बन रहे हैं वो टूटने वाले हैं। हालेलुया। देयर इज गुड न्यूज़ फॉर यू। जो मरा हुआ था वो बाहर आया, उसके हाथ और पांव और मुंह जो है वो बंधन में पड़े। ही वॉज अ बाउंड क्रिश्चियन, हैंड, फीट एंड द फेस। हालेलुया। अपने आप को जांचे। बहुत सारे मसीह हैं लेकिन अभी भी उनके पांव में बंधन है, ना पांव के द्वारा उसकी महिमा, खुदा की महिमा कर पा रहे। बहुत सारे मसीह हैं, हालेलुया, उनके हाथ बंधन है, हाथ के द्वारा प्रभु की महिमा नहीं कर पा रहे। बहुत सारे मसीह हैं, उनके मुंह बंधे हुए हैं, मुंह के द्वारा प्रभु की महिमा नहीं कर पा रहे हैं। यदि आप उनमें से कोई भी हो, हालेलुया, आपके लिए आनंद का सुसमाचार है। हालेलुया। आनंद का वहां पर आपके लिए गुड न्यूज वहां पर है। एंड व्हाट इज द गुड न्यूज? फिर से जाएंगे हम वहां पर यूहन्ना 11 का 44 में फिर से जाएंगे। मैं पढ़ता हूं आपके लिए। जो मर गया था वो कफन से हाथ पांव बांधे हुए निकल आया और उसका मुंह अंगोछों से लिपटा हुआ था। जो मर गया था वो कफन से बाहर आया, उसके हाथ पांव और मुंह जो है वो बंधा हुआ था। पढ़ेंगे पास्टर, पढ़ेंगे उस वचन को फिर से पढ़ेंगे, लास्ट की लाइन को वहां पर पढ़ेंगे। आ जाओ यार। ओके, पढ़ेंगे उस वचन पे गौर करो। 44 में गौर करो सब लोग। और उसका मुंह अंगों से लिपटा हुआ था। यीशु ने उनसे कहा, उसे खोल दो। बस बस। ओके, यीशु ने चेलों से कहा, चेले आगे आ जाओ थोड़ा सा। हाँ, उसके पास जाओ, ऐसे साइड में। हालेलुया। ओके, यीशु मसीह ने कहा उसे खोल दो। यीशु मसीह ने कहा उसे खोल दो। यीशु मसीह ने कहा उसे खोल दो। खोलो, मूवी खोलो। रुको, देखो। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा उसे खोल दो। किसको खोल दो? जो मरा हुआ था, जो बंधन में पड़ा हुआ था। यीशु मसीह ने कहा कि उसे खोल दो। दिस इज अ 3 काइंड ऑफ यूथ। तीसरे प्रकार का मसीह, जो मसीह है, जिंदा भी है, बंधन से आजाद भी वहां पर है, वो आजाद मसीह है। हालेलुया, हालेलुया। तीसरे प्रकार का मसीह जो है वो आजाद मसीह है। हालेलुया, वो स्वतंत्र मसीह है क्योंकि यीशु ने उसे आजाद कर दिया है। बाइबल कहती है कि यू विल नो द ट्रूथ एंड ट्रूथ शैल सेट यू फ्री। आप सच को जानेंगे और सच तुम्हें आजाद कर देगा। जीसस इज देयर टू सेट यू फ्री। हालेलुया। कोई भी बंधन हो आपके हाथों पर, कोई भी बंधन हो आपके मुंह पर, कोई भी बंधन हो आपके पांव पर, जीसस विल सेट यू फ्री। हालेलुया। यीशु मसीह आपको उस सारे बंधन से आजाद करता है। यीशु मसीह उन जवानों को जो बंधन में पड़े हैं उनको आजाद करता है। हालेलुया। 21 साल पहले मैं ऐसे ही बंधन में पड़ा हुआ था, यीशु मसीह ने मुझे आजाद किया। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मैं अब हाथ से, मुंह से, पांव से, अपने जीवन से प्रभु की महिमा कर रहा हूं। बिकॉज आई एम अ फ्री क्रिश्चियन, आई एम अ डिलीवर्ड क्रिश्चियन। हालेलुया। मैं स्वतंत्र मसीह हूं, मैं आजाद किया गया मसीह हूं। हालेलुया। चेक करें, क्या मैं आजाद मसीह हूं? क्या मैं छुटकारा पाया हुआ मसीह हूं? क्या मैं बंधन टूटा हुआ मसीह वहां पर हूं? भजन संहिता में हम जाएंगे, उसका 146 का 7 को हम लोग पढ़ेंगे। भजन संहिता 146 और 7 वचन को हम लोग पढ़ेंगे। भजन संहिता 146 और 7 वचन को हम लोग पढ़ेंगे। भजन संहिता 146 और 7 वचन को पास्टर जी पढ़िएगा। वो पिसे हुओं का न्याय चुकाता है और भूखों को रोटी देता है। फिर से पढ़े, गौर से सुने आप लोग। वो पिसे हुओं का वो पिसे हुओं का न्याय चुकाता है। क्या करता है? न्याय चुकाता है। ट्रांसलेशन थोड़ा पढ़ो, दूसरा ट्रांसलेशन गुजराती में पढ़ो। हाँ, 146:7। તે હેરાન થયેલો
यहोवा कैदियोने છોડાવે છે. Hallelujah. The Bible says Jehovah delivers the prison. परमेश्वर बंदियों को छुड़ाता है. आपका और मेरा परमेश्वर बंदियों को छुड़ाने वाला परमेश्वर है. हालेलुया. कोई भी बंदी हो, हाथ के बंधन हो, पाँव के बंधन हो, मुंह के बंधन हो, व्यसन के बंधन में हो, गलत बंधन में हो, कोई भी एनी बॉन्डेजेस will be free. हालेलुया. क्योंकि मेरा यहोवा का काम, मेरे परमेश्वर का काम क्या है कि यहोवा बंदियों को छुड़ाता है. हालेलुया. परमेश्वर बंधन में पड़े हुओं को छुड़ाता है. Your God and my God, He is a deliverer God. Hallelujah. आपका परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, ये छुड़ाने वाला परमेश्वर है. इसलिए हमेशा उस बंधन के कंडीशन में न रहे. जब यीशु कहता है कि उनको खोल दो. हालेलुया. देखो बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह आपको आजाद करता है तब आप पूरी तरह से आजाद. If Jesus sets you free, you are free indeed. हालेलुया. यदि यीशु ने आपको आजाद किया है, आप पूरी तरह से आजाद है. क्योंकि आपका और मेरा परमेश्वर बंदियों को छुड़ाने वाला परमेश्वर. जिंदा गवाही हूं पास्टर सैमुअल क्रेलो. मुझे छुड़ाया है. 21 साल पहले मुझे छुड़ाया है. आई वॉज अ ड्रगिस्ट. मैं ड्रग्स लेता था मुंबई में. मैं सब प्रकार के व्यसनों को वहां पर करता था. हर एक बुराइयों को करता था. वहां पर हाफ मर्डर का चार्जेस मुझ पे वो समय पे लगा हुआ है. तोड़फोड़ करता था. कभी कभी तो लड़कियों को भी मार देता था, कॉलेज पे जाने वाली लड़कियों को. हालेलुया. आई वॉज लाइक अ क्राइम माइंडेड. आई वॉज इन बॉन्डेज. मैं मसीह था लेकिन ये सब गलत कामों में फंसा हुआ था. मैं मसीह था लेकिन इस सारे बंधन में फंसा हुआ था. लेकिन एक दिन मुझे यहोवा मिला, जो यहोवा कहता है कि मैं कैदियों को छुड़ाता हूँ. हालेलुया. हालेलुया. एंड माय गॉड सेट मी फ्री. मेरे यहोवा ने मुझे छुड़ाया. उसने मुझे सारे बंधन से आजाद किया. उसने मुझे छुटकारा दिया है. हालेलुया. बिकॉज इट इज हिज प्रॉमिस. ये उसका अभिवचन है, ये उसका दावा है कि यहोवा कैदियों को छुड़ाता है. आपके बंधन कुछ भी क्यों ना हो, आपके बंधन कोई भी क्यों ना हो, that God who loved me, He will love you the same. जिस खुदा ने मुझसे प्रेम किया है वही प्रेम वो तुमसे भी करेगा और तुम्हें तुम्हारे जो भी बंधन है उससे आजाद करेगा. हालेलुया. दानियल 3:25. दानियल इसका 3रा अध्याय और 25 वचन को हम लोग पढ़ेंगे. दानियल 3 का 25 को हम लोग जल्दी से पढ़ेंगे. दानियल 30 का 25 को हम लोग 3:25. फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूं कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए चल गौर रहे करो, हैं। गौर करो. बहुत सुंदर है. अभी यही 4 पुरुष हम लोग लेते हैं. आजो इधर आ जाओ सर. कम फॉर अ व्हाइल. ओके, पढ़े. फिर उसने कहा, यानी उस राजा ने कहा, जिस राजा ने अभी अभी 3 जवानों को उस अग्नि के भट्टी में डाल दिया था. उन 3 जवानों को इसलिए अग्नि के भट्टी में डाल दिया था क्योंकि उन्होंने उस राजा के कहने को नहीं माना. क्योंकि वो खुदा की सेवा करना चाहते थे, क्योंकि वो यहोवा के ही आगे झुकना चाहते थे, क्योंकि वो यहोवा को ही महिमा देना चाहते थे. और उन पर फरमान था कि जो कोई उस नबूकदनेस्सर राजा को नमन नहीं करेगा उसको उस आग की भट्टी में डाल दिया जाएगा. उन्होंने उसको नमन नहीं किया. इन्होंने यहोवा को ही नमन किया इसलिए वो बच नहीं गए. हालेलुया. इन्होंने खुदा की सेवा की इसलिए वो बचे नहीं. ये यहोवा के सामने दूसरों के सामने झुके नहीं, यहोवा के सामने झुके इसलिए वो बचे नहीं. उनको अग्नि में डाल दिया. हालेलुया. समझ रहे? वो संकट से पूरे आजाद नहीं. इनका अग्नि में डालना कैंसिल, ऐसे कुछ नहीं हुआ. दैट वाज कंटिन्यू. हालेलुया. जो शिक्षा थी वो कंटिन्यू वहां पर थी. उनको राजा ने लिया और उस भट्टी में डाल दिया जिसका तापमान और बढ़ाया गया. और जब राजा आया और राजा दूर से देखने लगा. पढ़ेंगे फिर से वचन पास जी. राजा देखने लगा. फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूँ कि 4 पुरुष मेक द सर्कल. ओके. मैं देखता हूँ कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं. देखो राजा कह रहा है कि 4 पुरुष आग में
आग में टहल रहे हैं। आग में क्या कर रहे हैं? टहल रहे हैं। क्या कर रहे हैं? दे आर नॉट बर्निंग, वो जल नहीं रहे। बाइबल कहते दे वाज जस्ट रोमिंग। हालेलुया। वो टहल रहे हैं, वो फिर रहे हैं। कहां पर फिर रहे हैं? आग में। कितने पुरुष को डाल दिया गया था? फिर कितने रहे हैं? कितने पुरुष को डाल दिया गया? फिर कितने रहे अग्नि में? आगे पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। और उनको कुछ भी हानि नहीं और पहुंची। उनको कुछ हानि नहीं हुई। आगे। और चौथे पुरुष का स्वरूप और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदस्य है। ईश्वर के पुत्र के सदृश है। हालेलुया। इन मराठी में ऐसे लिखा हुआ है की त्यांचे जे काही बंधन बांधलेले होते ना ते सर्व जळून गेले, परंतु त्यांना मात्र काही झालं नाही। हालेलुया। क्योंकि उनको जैसे बांध के डाल दिया गया था, जैसे बांध के उनको डाल गया था, उनके बंधन टूट गए, लेकिन वो जले नहीं। हालेलुया। व्हाई? क्यों? अग्नि में डालने के बाद वो जलने के बजाय खाली उनके बंधन टूट गए। बिकॉज जीसस वॉज देयर टू डिलीवर देम, to keep them safe, to keep them alive, to keep them well. हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह वहां पर था उस अग्नि में। वो जवान, तीनों जवान अग्नि में होने के बावजूद खाली उनके बंधन जल गए, लेकिन उनको कुछ नहीं हुआ। बिकॉज जीसस सेट देम फ्री। क्योंकि खुदा ने उनको उस बंधन में, उस अग्नि में आजाद किया, लेकिन अग्नि का कोई भी इफेक्ट, कोई भी प्रभाव जो है उन पर नहीं पड़ा। हालेलुया। हालेलुया। दिस इज हाउ गॉड सेट्स अस फ्री। इसी प्रकार से खुदा जवानों को बंधन से आजाद करता है, चाहे किसी भी कंडीशन में क्यों ना हो। यीशु मसीह उनको आजाद करता है, उनको छुड़ाता है। उन जवानों को छुड़ाता है जो प्रभु की महिमा का कारण बनते हैं, उसके आदर का, उसके सम्मान का कारण बनते हैं, चाहे फिर उनके जीवन में कोई भी बंधन क्यों ना हो। वो बंधन में आए, बांधा उनको बांध के डाल दिया। हालेलुया। क्यों बंधन आया? क्योंकि उसने, जिसने बंधन डाला उसके आगे वो नहीं झुके, वो यहोवा के आगे झुके। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा कि उसके बंधन को छोड़ो। हालेलुया। सेट हिम फ्री। और एक वचन को हम लोग पढ़ेंगे यहां पर जल्दी से कृपा करके। रेवलेशन 1 का 5 को पढ़ेंगे। प्रकटीकरण 1 का 5 को हम लोग जल्दी से पढ़ेंगे। प्रकटीकरण 1 का 5 को जल्दी से हम लोग पढ़ेंगे। रेवलेशन 1 का 5 को जल्दी से पढ़ेंगे हम लोग। और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने वालों में देखो, हमको जो छुटकारा मिलता है उसका मोल, उसका वैल्यू हम मसीह को राह चलते समझ लेना बहुत जरूरी। वहां पर पढ़ेंगे पास्टर, पढ़ेंगे। विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहिलौठा और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है। हाँ, ओके। हाँ, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। तुम्हें अनुग्रह वो शांति मिलती रहे। वह हमसे प्रेम रखता है। हाँ, और उसने अपने लहू के द्वारा, देखो यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है। हमें पापों से क्या किया है? छुड़ाया। Somebody paid the price to set us free. किसी ने तो भी कीमत अदा की है केवल हमको छुड़ाने के लिए। उसके लहू के द्वारा हमें छुड़ाया गया है। हालेलुया। That is the power of the blood of Jesus. यीशु मसीह के लहू की वो शक्ति है, यीशु मसीह के लहू की वो ताकत है कि जिसके द्वारा वो आपको और मुझे आजाद करता है। हालेलुया। हालेलुया। उसके लहू के द्वारा हम छुड़ाए गए। What a glorious moment for you and me. क्या महिमा का दृश्य आपके लिए और मेरे लिए है कि यीशु मसीह के लहू के द्वारा आप और मैं आजाद हैं। बोलो, मैं एक आजाद मसीह हूं। मैं एक आजाद मसीह हूं। ओके, यीशु मसीह ने क्या कहा?
उसे उसे खोल दो। अभी ये क्या है, जो मरा हुआ था वो जिंदा होकर बाहर आया, लेकिन बंधन में था। वो बंधन में था, यीशु मसीह ने कहा कि उसके बंधन को छोड़ दो। अभी ये आजाद मसीह है। ये कौन मसीह है? हाँ, ये थर्ड कंडीशन है। ये जवानों की तीसरी कंडीशन है। हालेलुया। बहुत सारे जवान हैं, आजाद मसीह है, उनको प्रभु ने छुटकारा दिया है, आशीष दिया है, ब्लेसिंग दिया है, अनुग्रह दिया है, अभिषेक किया है, ज्ञान को दिया है, बुद्धि को दिया है, चातुर्य को वहां पर दिया है, बल को दिया है, सामर्थ को दिया है, आनंद को दिया है। हालेलुया, हालेलुया। ही इज अ फ्री क्रिश्चियन, ही इज अ डिलीवर्ड क्रिश्चियन। आजाद मसीह है, क्योंकि यीशु मसीह ने आजाद किया है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आजाद किया है, इसको हम समझेंगे गलती 5:1 को हम लोग पढ़ेंगे। गलती 5:1, गलेशियंस 5:1 को हम लोग जल्दी से पढ़ेंगे। गलेशियंस 5:1 को जल्दी से हम लोग पढ़ेंगे। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, पढ़े, फिर से पढ़े। अतः इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से न जुटो। हालेलुया। अभी ये आजाद मसीह है। जब यीशु मसीह ने आजाद किया है, तो बाइबल कहती है कि स्वतंत्रता होने के लिए आजाद किया है। यीशु मसीह ने कहा उसे छोड़ दो। उसे खोल दो। ये खुला मसीह है, आजाद मसीह है, फ्री मसीह वहां पर है। लेकिन बाइबल यहां पर अभी वार्निंग देती है। अगर आप सोचते हैं क्योंकि मैं फ्री मसीह हूं, मैं छुटकारा पाया हुआ जवान हूं, मैं आशीष पाया हुआ जवान हूं, बाइबल यहां पर चेतावनी देती है। क्या देती है? वो लास्ट का लाइन पढ़ो, उसमें ही इसी में स्थिर रहो। इसी में अभी स्थिर रहो। आप आजाद है, उस आजादी में स्थिर रहो। आप आशीषित है, उस आशीष में आप स्थिर रहो। आपको छुटकारा मिला है, उस छुटकारे में आप स्थिर रहो। आपको बुद्धि ज्ञान मिला है, अभिषेक मिला है, प्रभु का सामर्थ मिला है, उसमें आप स्थिर रहो। आगे, और दासत्व के जुए में फिर से न जुटो। हाँ, फिर से मत बोलो भाई हो गया अभी मेरा हाथ फिर से बांध दो, मेरा पाँव फिर से बांध दो, मेरा मुंह बांध दो, मैं फिर से कब्र में चला। हाँ, फिर से वैसे मत बनो। If Jesus has set us free, don't go to the, फिर से बंधन में बच जाओ। अगर यीशु मसीह ने आजाद किया है, फिर से बंधन में जाने की गुंजाइश ही मत रखो। हालेलुया। उसकी अपेक्षा भी मत करो, क्योंकि बाइबल कहती है कि तुम्हें आजाद किया है आजाद रहने के लिए, इसलिए फिर से उस गुलामी में मत जाओ। ही इज अ फ्री क्रिश्चियन। हालेलुया। ये तीसरे प्रकार का मसीह है, जो आजाद मसीह। आप आजाद मसीह की क्वालिटी को हमको समझना है। अगर आप वाकई आजाद मसीह होंगे, हालेलुया, तो अगली चीज आप में और मुझ में दिखाई देनी चाहिए, वरना उस आजादी को लेके हम फिर से बंधन में चले जाए। हालेलुया। ऐसे कहा जाता है कि हमारे देश को आजादी मिलके कितना साल हो गया है, फिर भी वहां पर कुछ ना कुछ गुलामगिरी जो है दिखाई देती है। आत्मिक जीवन में वैसे न होने पाए। यीशु मसीह ने उसके लहू से आजाद किया है, इसलिए आजादी के जो चिन्ह है, आजादी के जो काम है, आजादी के जो कार्य है, वो आप में और मुझ में दिखने बहुत ही जरूरी है। फिर से जाएंगे 44 में, यूहन्ना 11:44 में फिर से जाएंगे। लास्ट और जाने दो। उसे खोल दो। उस, आप उधर खड़े हो, दोनों ओके। उसे खोल दो। उसे खोल दो और जाने दो। और जाने दो। यू कैन गो डाउन देयर। ताली बजाओ उसके लिए। और जाने दो। हालेलुया। उसे खोल दो और जाने दो। चौथे प्रकार का जवान, या चौथे प्रकार का मसीह, या चौथे प्रकार की मसीही कंडीशन जो है, जाने वाला मसीह। वो वहीं पर नहीं रुका। वो देखा नहीं कि चेले कभी जाएंगे, यीशु कभी जाएगा तो मैं फिर से कब्र में जाके सो जाऊंगा, नहीं। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा कि लेट हिम गो, उसे जाने दो। यीशु मसीह की 2 आज्ञा है, फॉलो मी एंड गो, मेरे पीछे आओ और जाओ। क्योंकि उसके पीछे वाला
उसके पीछे आने वाला व्यक्ति वो चाहे मरा क्यों ना हो, बंधन में क्यों ना हो, उसे जिंदा किया जाएगा, उसे आजाद किया जाएगा। हालेलुया, उसे छुटकारा दिया जाएगा, उसको महिमा से भर दिया जाएगा, उसको अभिषेक से भर दिया जाएगा, उसको सामर्थ से भर दिया जाएगा, उसके ज्ञान से भर दिया जाएगा, उसके आत्मा से भर दिया जाएगा। क्यों? टू गो, जाने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। आप गौर करो कि उस लाजरस ने उसको छुटकारा देने के बाद जब जाने के लिए क्या कहा, उसने क्या किया? क्या किया लाजरस ने? आप बाद में पढ़ो। ही बिकम अ विटनेस। लाजरस एक गवाही बना। हालेलुया। लाजरस जो है एक उदाहरण वहां पर बना है। ही बिकम अ विटनेस फॉर द पीपल। वो लोगों के लिए एक उदाहरण बना है, एक गवाही बना है। लोग देखने लगे, अरे ये तो वही लाजरस है ना, वो मरा हुआ था। ये तो वही लाजरस है ना जो खत्म हो गया था। ये तो वही लाजरस है ना जो कब्र में 4 दिन पड़ा हुआ था। ये तो वही लाजरस है ना जिसमें बदबू आ रही थी। He became the witness of the Christ. वो यीशु मसीह का गवाही बना कि हाँ हाँ, मैं ही था जो सड़ने को था, मैं ही था जो बदबू आ रही थी, मैं ही था जो कपड़ों में से बंधा हुआ था, लेकिन यीशु ने मुझे जिंदा किया है। हालेलुया। यीशु ने मुझे आजाद किया है, यीशु ने मुझे ठीक किया है, यीशु ने मुझे चंगा किया है, यीशु ने मुझे फिर से जिलाया है। हाँ, मैं ही था वो जो मरा हुआ और मैं हूं जो अब जिंदा हुआ हूं, केवल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। He become a witness. चौथे प्रकार का मसीह, अगर आप आजाद मसीह हैं, आप यीशु मसीह के बारे में ही बात करेंगे। अगर आप आजाद मसीह हैं, आप सुसमाचार प्रचार करेंगे। यदि आप आजाद मसीह हैं, लोगों में से आप में से लोगों को यीशु मसीह की महिमा दिखनी चाहिए। यदि आप आजाद मसीह वहां पर हैं, यीशु का कार्य आपके जीवन से लोगों को दिखना चाहिए और उनको अचंभित होना चाहिए कि ये तो वही बहन है, ये तो वही भाई है जिसका जीवन यीशु मसीह ने बदला है। हालेलुया, हालेलुया। द गोइंग क्रिश्चियन, 4 प्रकार का मसीह है, जो जाने वाला मसीही। हालेलुया। मत्ती इसका 28 अध्याय 8 से 20 वचन हमको पता है। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा कि इस प्रकार तुम जाओ, हालेलुया, लोगों को चेला बनाओ, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और जो कुछ मैंने तुम्हें सिखाया है वो उन्हें आचरण करना सिखाओ। जाओ, जाने वाले मसीह होने की आवश्यकता है। हालेलुया। हमें जाने वाले मसीह होना है। ये 4 प्रकार का मसीह है जो सुसमाचार प्रचार करने वाला मसीह है। ये 4 प्रकार का मसीह है। ये चौथे प्रकार का जो कंडीशन है वो आत्माओं को जीतने वाला मसीह है। ये चौथे प्रकार का कंडीशन वाला जो यूथ है वो लोगों को खुदा के राज में लाने वाला जवान वहां पर है। ये चौथे प्रकार का जो जवान है वो लोगों को बचाने वाला जवान है। हालेलुया, हालेलुया। जो मरा हुआ था वो बाहर कफन से आया, उसके हाथ पांव बंधन में पड़े हुए थे। यीशु मसीह ने कहा कि उसे खोल दो, उसे जाने दो। उसे खोल भी दिया गया और उसे जाने दिया गया और लाजरस गया। लाजरस बिकेम अ विटनेस ऑफ क्राइस्ट। वो एक गवाह बना, यीशु मसीह का गवाह बना, परमेश्वर के राज्य का गवाह बना, परमेश्वर की महिमा का वो गवाह जो है वहां पर बना हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। इफ आई एम फ्री, यदि मैं आजाद हूं तभी मैं जा सकता हूं परमेश्वर के कार्य करने के लिए। यदि मैं छुटकारा पाया हूं तभी मुझसे परमेश्वर की महिमा होगी। यदि मैं वहां पर बंधन से टूटा हुआ हूं, बंधन टूट गए हैं, तभी मैं परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल किया गया हूं। उस गधी को वो जब बंधन में थी तब इस्तेमाल नहीं हुआ, जब वो आजाद हो गई तब उसका इस्तेमाल हुआ। हालेलुया। यदि हमारे जवान बंधन में होंगे, खुदा उनका इस्तेमाल नहीं करेगा। हालेलुया। लेकिन बंधन से आजाद होंगे, खुदा इस्तेमाल करेगा, यीशु इस्तेमाल करेगा उसकी महिमा के लिए। प्रभु इस्तेमाल करेगा नौजवानों को उसके राज्य के बढ़ोतरी के लिए। प्रभु इस्तेमाल करेगा तुम लोगों को तुम्हारी कलीसिया बढ़ाने के लिए। प्रभु इस्तेमाल करेगा आप नौजवानों को कि और लोगों को सुसमाचार बताए। प्रभु आपका इस्तेमाल करेगा कि बहुतों को नरक से लाकर स्वर्ग में लाए। हालेलुया। आपको प्रभु इस्तेमाल करेगा उसके राज्य की बढ़ोतरी के लिए। हालेलुया, हालेलुया। दिस इज अ 4 काइंड ऑफ यूथ। ये 4 प्रकार के मसीह हैं। पहला मरा हुआ, दूसरा बंधन में पड़ा हुआ, तीसरा आजाद, और चौथा जाने वाला। अपने आप को जांचे
कि मेरा आत्मिक जीवन कौन से स्तर में चल रहा है। क्या मैं मरा हुआ हूँ? मरे हुए हो तो आनंद का सुसमाचार है, यीशु तुम्हें जिंदा करेगा। बंधन में पड़ा हुआ हो, आनंद का सुसमाचार है, यीशु तुम्हें आजाद करेगा। हालेलुया। आजाद मसीह हो, तुम हकदार हो कि आप जाएं और प्रभु की महिमा करें। आपके हाथों से प्रभु की महिमा हो, आपके मुख से प्रभु की महिमा हो, आपके पाँव से प्रभु की महिमा हो, आपके जीवन के द्वारा प्रभु की महिमा हो। उसके राज्य के लिए जाने वाले मसीह हम बने। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम अपनी जगह पर उठ के खड़े हो जाएंगे और हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। अपने आप को जांचेंगे कि मेरा आत्मिक स्तर कहां पर चल रहा है, मेरा आत्मिक लेवल कहां पर चल रहा है, मेरा आत्मिक जीवन का स्तर कहां तक पहुंचा है। क्या मैं मरा हुआ जवान हूं, या फिर बंधन में पड़ा हुआ जवान हूं, या फिर आजाद जवान हूं? यदि आजाद जवान हूं तो प्रभु मेरा इस्तेमाल करना चाहता है उसके राज्य के लिए, उसके महिमा के लिए। हालेलुया। उसके राज्य के लिए, उसकी महिमा के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यदि यहाँ पर किसी को भी लगता है कि हाँ मैं मसीह हूँ, मैं मसीह तो हूँ लेकिन बंधन में पड़ा हुआ मसीह, मैं आपको कह रहा हूँ कि प्रभु यीशु मसीह आपको आजाद कर। आपके कोई भी बंधन क्यों ना हो, जीसस इज सेटिंग यू फ्री राइट नाउ। शानदार रिबाका। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आपको आजाद कर। आप जवान हैं, किसी भी उम्र के हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यदि आप समझ रहे हो कि मैं बंधन में हूं, प्रभु की महिमा नहीं कर पा रहा हूं, जीसस इज सेटिंग यू फ्री राइट नाउ। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आपको आजाद कर रहा है। आपके बंधन यीशु मसीह तोड़। यस खुदावन परमेश्वर राजा प्रभु, इन जवानों को तू छू ले, उनकी मृत्युमय परिस्थिति को बदल दे राजा, एक संजीवन आने दे राजा, बेदारी आने दे राजा। हालेलुया, हालेलुया। उनकी परिस्थिति को बदल दे, उनके बंधनों को तोड़ दे राजा। न जाने कितने अलग अलग प्रकार के बंधन में प्रभु हमारे नौजवान फंसे हुए होंगे, तू जानता है। उस बंधन को यीशु मसीह के नाम से हम खोलते हैं उस बंधन, तोड़ते हैं उस बंधन। हालेलुया। उस बंधन को हम तोड़ते हैं जो उन्हें तेरे राज में बढ़ने के लिए रोक रहा। उस बंधन को हम तोड़ते हैं जो वो तेरी सेवकाई करने में उनको बाधा देता है। उस बंधन को हम तोड़ते हैं राजा प्रभु जो उनको प्रार्थना में बढ़ने नहीं दे रहा है। उस बंधन को हम तोड़ते हैं राजा जो उन्हें वचनों में बढ़ने नहीं दे रहा है। उस बंधन को हम तोड़ते हैं राजा जो आत्मिक जीवन में बढ़ नहीं पा रहे। यीशु मसीह के नाम से हम सारे बंधन को तोड़ते हैं और उन्हें आजाद करते हैं, आजाद करते हैं तेरे राज्य के लिए, तेरे महिमा के लिए। वो जाए बाइबल पढ़े, वो जाए दुआ में समय बिताए, वो जाए प्रभु तेरी महिमा करे, वो जाए तेरी आराधना करे, वो जाए तेरे आज्ञाओं का पालन करे, वो जाए तेरे नाम को ऊंचा करे, वो जाए। We set them free and let them go in the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. कौन जाएगा, कौन मेरे लिए, कौन जाएगा, कौन मेरे लिए। प्रभु तू मुझको भेज, मैं जाऊंगा। यीशु ने कहा कि उन्हें खोल दो और उसे जाने दो। प्रभु तू मुझको भेज, मैं जाऊंगा। कौन जाएगा, कौन मेरे लिए, कौन जाएगा, कौन मेरे लिए। प्रभु तुम मुझको भेज,
मैं जाऊंगा। यस हालेलुया। यीशु मसीह चाहता है कि हम जाने वाले मसीह बने, उसके राज्य के लिए जाने वाले मसीह बने। हालेलुया। उसके महिमा के लिए जाने वाले मसीह हम बने। यदि हम आजाद हैं तो उसके लिए हम जाएंगे, उसकी महिमा के लिए, उसके आदर के लिए, उसके सम्मान के लिए, उसके कार्य के लिए, उसके राज्य के लिए हम जाने वाले मसीह। ओ हालेलुया। धन्यवाद खुदावन परमेश्वर, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ राजा प्रभु। आज हमारे जवानों से आपने बातें की, आप हमें अपने आप को, हमारे आत्मिक स्तर को पहचानने की राजा प्रभु अनुमति दी है कि हम अपने आप को जांचें कि हमारे इस समय के हालात आत्मिक जीवन के क्या है। क्या हम मरे हुए हैं? क्या हम बंधन में पड़े हुए हैं? क्या हम आजाद हैं? हालेलुया। क्या हम तेरे राज में जाने वाले हैं प्रभु परमेश्वर? अनुग्रह कर राजा, हालेलुया, कृपा कर राजा। और मैं विनती करता हूँ राजा तेरे पवित्र नाम से राजा, हर एक को राजा तेरे सामर्थ से भर दे, तेरे वचनों के प्रकाशन से भर दे राजा, और वो तेरे राज्य के लिए अपना समर्पित जीवन जिए और तुझे महिमा और तुझे आदर और सम्मान मिले। यीशु मसीह के नाम से हम विनती प्रार्थना करते हैं, आप सुने कबूल करें। आमीन आमीन।